नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आरे मिल कॉलोनी के अंदर। इन्हीं जंगलों में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी बॉलीवुड से ही जुड़ी है दोस्तों, और वो कहानी है पैन इंडिया का बॉलीवुड पे आकर भारी पड़ गया। मतलब पैन इंडिया का जन्म कैसे और कब से हुआ। तो दोस्तों, मैं तो कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन आप कहानी सुनते सुनते आप आरे मिल कॉलोनी का जंगल भी देखिएगा, ये लोकेशन भी देखिएगा। आप दोनों काम कर सकते हो। लोकेशन भी देख सकते हो आरे मिल कॉलोनी का, बहुत हॉरर लोकेशन है भाई। ये मुंबई में सबसे फेमस हॉरर प्लेस है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको सबसे पहले हॉरर में आरे मिल कॉलोनी ही आएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2015 से, जब बॉलीवुड में एकदम सन्नाटा था। मतलब बॉलीवुड अपने ही मगन में था। एकदम खचुए वाली चाल चल रहा था। फिल्में भी बड़ी बड़ी बना रहा था। सब कर रहा था मसालेदार, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कलेक्शन नहीं चल रहा था। 100 करोड़ के क्लब में भाई पूरा बॉलीवुड खुश था। तभी एक साउथ से बॉलीवुड को एक आवाज सुनाई दी, एक धमाका सुनाई दिया उनके कानों में। महेंद्र बाहुबली! जय महेश मती। तो दोस्तों, ये आवाज थी बाहुबली की। और वो बाहुबली कौन था? प्रभास। डायरेक्टर राजा मौली लेकर आए थे एक बहुत बड़ा धमाका। इतना बड़ा धमाका कि बॉलीवुड देखकर सन रह गया था। पूरा हिंदुस्तान भाई बाहुबली के रंग में रंग गया था कि ऐसी भी फिल्म आ सकती है हमारे हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, बाहुबली फिल्म देखकर राजा मौली ने पूरे बॉलीवुड के घमंड को चूर चूर कर दिया था और उनको बता दिया कि भारत में भी ऐसी फिल्में बनाई जा सकती है, अगर आप दिल और टैलेंट से बनाओ तो। अब हिंदुस्तान के ऑडियंस को समझ में आ गया था कि लार्जर देन लाइफ सिनेमा क्या होता है। दोस्तों, बॉलीवुड अभी पहले पार्ट बाहुबली से उभरा भी नहीं था कि दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। बाहुबली 2 ने आके भाई 500 करोड़ का बिजनेस करके पहाड़ जैसा आंकड़ा बॉलीवुड के सामने खड़ा कर दिया। मतलब ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। 500 करोड़ बहुत बड़ा। मतलब ये शुरुआत यहीं से नींव डल चुकी थी पैन इंडिया की। मतलब पैन इंडिया जो पूरे देश के हर एक इंसान के दिल में घर कर जाए। महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा। जो सबका दिल जीत ले, सबके मन को खुश कर दे और सबसे आगे रहे एटीट्यूड के साथ। उसी की पैन इंडिया में एंट्री होती है भाई। तो ये पैन इंडिया अब अपनी नींव रख चुका था। दोस्तों, अब हम चल के इसके अंदर कहानी सुनाएंगे। एक थोड़ा सा जो पार्ट है
इसके अंदर से सुनाते हैं आपको। इसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, अंदर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों ये ऐसा है, लोकेशन आप देखिए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों बाहुबली आने के बाद बॉलीवुड को ऐसे लगा कि तुक्का था, लग गया भाई, अब ऐसे नहीं होगा। बॉलीवुड ने जवाब देने की कोशिश की। रेस 3 और आमिर खान की ढेर सारे स्टार्स को लेके ठग ऑफ हिंदुस्तान ने एंट्री किया सिनेमा थिएटर में। भाई दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई, मतलब बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों आया 2018 जो बहुत टफ होने वाला था, मतलब साउथ फिर एक और धमाका करने को तैयार था और इधर बॉलीवुड भी अपनी कमर कस चुका था शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान की जीरो। शाहरुख खान इतने बड़े स्टार के सामने एक अनजाना सा चेहरा कन्नड़ बेल्ट से आके खड़ा हो गया। मेरे लिए एक काम करना होगा, एक हाथी को केजीएफ का धमाका। नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप। और रॉकी भाई यश बनकर आया, जो पूरे दिल्ली और यूपी बिहार, मतलब भाई रातों रात सिंगल सिनेमा स्क्रीन को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब अब सिर्फ चारों तरफ हिंदुस्तान में रॉकी का ही डंका बज रहा था। जीरो चारों तरफ से जीरो हो गई थी, मतलब हर एक जगह से जीरो हो चुकी थी, क्योंकि केजीएफ के रॉकी भाई ने पूरे बॉलीवुड को कैप्चर कर लिया था। सिंगल सिनेमा, मतलब पीवीआर से लेके कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटी जिस पे रॉकी भाई का नाम ना लिखा हो भाई। अब यहाँ पर बॉलीवुड को समझ में नहीं आया कि अब उसकी ज़मीन खिसक रही है। तो दोस्तों इस आर्य मिल कॉलोनी से अभी एक पार्ट हमने ख़त्म किया है सिर्फ नरेशन के। अब आगे चलेंगे। ये देखिए, ये भाई किसी हॉरर से कम नहीं है भाई। अगर आप रात में आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डरावना है। जब दिन में इतना डरावना है तो रात में कैसा होगा भाई ये। भाई इसकी कहानियाँ आर्य मिल कॉलोनी की बहुत फेमस है। एक एक कहानी कि आपको मैं बता नहीं सकता। अभी मुझे देखो, यहाँ से आपको कहानी सुनाया था भाई। ये है पूरा इसका जाल बिछा हुआ, देखो आप, ऐसा है भाई। ऐसे लगता है कोई यहाँ पे रहता है अपना घर बना के पूरा। ये देखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मैं कुछ बोल नहीं सकता। दोस्तों इस जगह पे कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्य मिल कॉलोनी का जो रिकॉर्ड है हॉरर के मामले में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब यहाँ की जो कहानियाँ हैं आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे, या फिर आप टीवी पे भी सुनोगे, या फिर आप सिर्फ गूगल कर लो भाई, आपको पता चल जाएगा कि आर्य मिल कॉलोनी का क्या नाता है हॉरर से। भूत, मतलब सब कुछ इस जगह पे आपको मिल जाएंगे। देखो भाई, मैं आपको बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब
सुनसान है ना, और एकदम बंद है। ऐसा एकदम जाल बिछा हुआ है कि जैसे भूतों का जाल होता है उस तरह। मैं तो आगे चलते हैं, निकलते हैं। ये बोलते बोलते मुझे भी थोड़ा सुरसुराहट हो रही है, तो भाई यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से हम निकल गए। रात है, रात में आओगे तो भाई आगे ही कुछ है, लेकिन एक एक पिल्लर आपको यहाँ दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो है। जो हिसाब से यहाँ ये अपने आप को ही एक घर कर गया है। किसी ने इसको डिज़ाइन नहीं किया, वो खुद ही डिज़ाइन हो गया है। चलो आगे चलते अपनी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अब साउथ की फिल्में चलने लगी थी, उसको देखकर अब बॉलीवुड भी अपने आप को बदलने की कोशिश की। सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा, एक गुमनाम बेनाम अनजान साया। ऋतिक रोशन ने वार फिल्म से इंटर किया फिर से, और अच्छा उसका रिस्पांस रहा। वो मैं लड़ूंगा। हर दोस्त, हर साथी, हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा जिसे कभी प्यार किया। लेकिन तभी बॉलीवुड के मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि कोरोना आ गया था, और कोरोना काल में सब कुछ ठप हो चुका था। बॉलीवुड सोचा कि अभी चलो अब सब कुछ बराबर हो चुका है, मतलब अब बॉलीवुड और जो टॉलीवुड था अब दोनों सेम हैं। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। इसे न पैसों की परवाह है, न पावर का खौफ, जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। बॉलीवुड को ये नहीं पता था कि अभी आग बाकी है। दोस्तों, साल 2001 में जब थिएटर खुले तो थिएटर खाली थे, मतलब कोई भी इंसान सिनेमा हॉल में नहीं जाता था। बॉलीवुड भी अपनी फिल्में रिलीज करने के लिए डर रहा था कि कोरोना काल में कौन आएगा देखने। लेकिन तभी 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। एक साउथ से फिर दहाड़ आई। वो दहाड़ ऐसी वैसी नहीं थी। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। वो बहुत बड़ा ब्रांड था। दोस्तों, तभी फिर साउथ इंडस्ट्री ने हिम्मत दिखाई और एक आवाज आई, पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के